बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक नया चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन आप देखें कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ algebraic expressions often into a simpler form or a form which is more easily handled and dealt with. Algebraic manipulation हम जो manipulation है वो हम algebraic expressions के साथ करते हैं। algebraic expressions पर हमने पहले भी बात की है। जो अलजेब्रा के जो मसावात हैं, इक्वेशंस हैं या जो जुमले हैं, इजहार है ABC में x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना, अक्सर इसको सिंपल फॉर्म में लाना या तरतीब देना या इसको आसान बनाना, कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो, जिससे यहाँ पर ये प्रॉब्लम लिखा है अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसका HCF क्या है। तो इजीली हम उसको देख सकते हैं, उससे हम एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। तो ये है मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके फिर मुख्तलिफ़ तरीके हैं, यानी HCF है और LCM है, डिवीज़न मेथड है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने जो नीचे दिए गए हैं एक्सप्रेशंस, इसके HCF फाइंड आउट करने हैं। आज एक या इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन दोनों को हम लेकर चलेंगे। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो देखें, सबसे पहले हम 72 और 120 का HCF निकालते हैं। वही तरीका है, पिछली जो छोटी क्लासें हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लें। HCF किसका? 72 और 120 का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका पहले LCM निकालें, सॉरी LCM नहीं, HCF निकालें। तो 72 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करें पहले। तो 72 लिखेंगे आप और इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे। तो देखिए ये होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, यानी प्राइम नंबर आपने यूज़ करने हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये आप कई बार पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं, मैंने भी पहले करवाए हैं। इस तरह से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो मैं इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस तरह से आप 120 के प्राइम फैक्टर जो है वो मालूम करें। 120 तो 2 6 ज़ा 12 और 0
2 3 ज़ा 6 और 0, और फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से होगा 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स of 120 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 और multiplied by 3 और multiplied by 5। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब देखें, इन दोनों में जो सेम है वो नंबर्स आपने एक दफ़ा लिखने हैं, यानी 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको एक दफ़ा लिखना है। ये 2 भी है तो ये भी एक दफ़ा आ जाएगा, ये भी सेम है और 3 भी सेम है। तो अगले पेज पर देखें, HCF क्या आएगा। HCF इस नंबर का आएगा 2 सेम है तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, सिमिलर है दोनों में, सही है। 2 हो गया, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। जो सेम टर्म्स होंगे, सिमिलर होंगे, वो आपने एक दफ़ा लिख लेने हैं, यानी जो दोनों के फैक्टर्स हों 3, ठीक है। तो HCF क्या आया, 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 24। तो HCF ऑफ 72 और 120 का 24 हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने जो है सवाल में गिवन है x⁴ और x³ का निकालना है, तो आपने लिखना है HCF ये वेरिएबल है, गिवन है x⁴ और x⁴ यानी x³। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए ये होगा, लोएस्ट पावर क्या है इसमें, देखिए लोएस्ट पावर क्यूब है, तो इस x⁴ को मैं x³ इंटू यानी मल्टीप्लाई बाई x लिख सकता हूँ, और इस x³ को हम फिर कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, तो x³ हमारा HCF हो जाएगा। सही, इसको इस तरह लिखें, फिर जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो, वो आपने लिख लेना है, तो वो आपके पास क्या होगा, HCF होगा। तो x³ क्या है, हमारा HCF है। ठीक है, जिस तरह से हम कॉमन निकालते थे, आपको याद होना चाहिए, अगर पिछली क्लासेज आपने ली हैं कि फैक्टर में हम कॉमन लेते थे तो वो अंदर जो बच जाता था वो हम लिख लेते थे फैक्टराइजेशन में। तो अगला जो वेरिएबल है वो क्या है, वो है y⁵ और y⁵ तो HCF ऑफ y⁵ और y⁵। अब आप इसमें देखें कि जो लोवेस्ट पावर है वो y⁵ है, तो इसको आप ये लिखेंगे, y⁵ अपनी जगह पे आएगा, और इसको आप यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, y⁵। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप
फैक्टराइजेशन के अमल से HCF को निकालेंगे। अगला जो वेरिएबल है वो है Z। वो क्या है? Z है। तो HCF किसका? Z² और Z8 का। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि इसमें लोएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है? Z² है। तो देखें, इसको आप लिखेंगे Z² और इसको आप लिख सकते हैं Z² इंटू Z⁴ 6। ठीक है, बेसिस से पावर ऐड होंगी तो ये Z8 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है? Z² है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका HCF है, कॉमन फैक्टर है। अब आपने क्या करना है कि कंबाइन द रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो HCF क्या आएगा? सो द HCF of 72x⁴ y⁵ और Z² and 120x³ y⁵ Z⁴8. So the HCF of 72x⁴ y⁵ Z² and so on. So इसका जो रिज़ल्ट हम लाए हैं उसको कंबाइन करें, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो पहला क्या था? HCF 24, फिर है वेरिएबल x का x³, फिर y⁵ और फिर है Z²। ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने HCF फाइंड आउट करना है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखें। पार्ट 2, R³ S4 T⁵ 120 R⁴ S³ T⁵ and 210 R⁷ S⁷ और T⁵ यानी क्यूब। इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है इसके आप HCF निकालें। तो HCF
HCF of 18, 120 and 210. तो 18 का देखें, 18 में 18 क्या जो है आप प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टर्स of 18 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? और यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 120 तो ये होगा 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आप 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20 और ये आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 से होगा, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। ठीक है, सो जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो सेम हैं इन तीनों में वो आपने लेने हैं। तो HCF क्या आएगा? इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन है तो 2 एक दफ़ा लिखेंगे आप, इसके बाद और कोई 2 नहीं है, तीनों में जो कॉमन हो 3 है। सही, 3 इसमें भी है, यहाँ पर भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है। तो HCF कितना आया? 18 120 और 210 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 6 आया। देखिए इसका मतलब ये है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा इन तीनों का कॉमन फैक्टर, यानी इन वो फैक्टर जिनसे, वो बड़ा फैक्टर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हों, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, HCF का ये मतलब है। तो इन तीनों नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो है 6। ठीक है, अगली इसमें वैल्यू है, देखें R है वेरिएबल, तो आप लिखेंगे HCF ऑफ R क्यूब, R टू द पावर 4 और R टू द पावर 7। आसान है। ठीक है, तो
अब आप देखें इसमें लोएस्ट जो टर्म है, लोएस्ट जो पावर टर्म है वो आर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे कि आर क्यूब जो होगा हमारा वो कॉमन होगा इन सब में। तो इसको r⁴ को मैं आर क्यूब इंटू आर लिख सकता हूँ कि कॉमन का पता चल जाए, और वही हमारा HCF होगा। और इसको मैं यूँ लिखूँगा आर क्यूब इंटू r⁴। ठीक है, तो इन सब में कॉमन जो वैल्यू है या HCF है वो क्या हुआ, आर क्यूब। ठीक है, अब देखें अब अगली जो वैल्यू है वेरिएबल है वो है s। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ s⁴, s क्यूब और s⁴। क्लियर स्टूडेंट। अब जो लोएस्ट पावर है उसी के लिहाज से आपने इसको कॉमन निकालना है, और वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में होगा। तो देखें लोएस्ट पावर जो है वो ये है, s क्यूब है। तो s⁴ को मैं x क्यूब इंटू s लिख सकता हूँ, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, और ये s क्यूब हो जाएगा, और ये होगा, इसको हम लिखेंगे s⁴ इंटू s क्यूब। अब कॉमन फैक्टर क्या है, वो है s क्यूब। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है s क्यूब। इसके बाद आप देखें जो वेरिएबल है वो है t। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ t⁵, t⁸ और t क्यूब। ठीक है, अब लोएस्ट पावर वाली वैल्यू कौन सी है, t क्यूब है। ठीक है, ये है। तो इसको आप स्प्लिट करें, ये होगा t क्यूब इंटू t², t क्यूब हो गया। यहाँ पर t क्यूब इंटू t⁵ हो गया। ठीक है, ये मैं आसानी के लिए करता हूँ ताकि समझ में आए कि इसमें कॉमन कौन सी टर्म है, तो वही हमारा HCF होगा। ठीक है, और ये t क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, t क्यूब है, और यही हमारा HCF है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि रिजल्ट्स को आपने, जो रिज़ल्ट आपके पास आए हैं, इसको कंबाइन करना है, और वो हमारे इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका HCF होगा। combine the results so the HCF will be HCF क्या होगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था देखो, 6 था, फिर r क्यूब, फिर s क्यूब, फिर t क्यूब। ठीक है, तो ये होगा 6 r क्यूब, फिर s क्यूब, और फिर t क्यूब। ठीक है,
तो ये आंसर है। इसे चेक भी कर लेते हैं। सही। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।